मारीच को मारकर राम तेजी से कुटिया की ओर बढ़ रहे थे। मारीच की माया समझकर उनके मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं उठ रही थीं। तभी उन्हें सामने से लक्ष्मण आते हुए दिखाई दिए। राम ने घबराकर पूछा, लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें सीता की रक्षा के लिए छोड़कर आया था। सीता तो ठीक है ना? लक्ष्मण ने भरे हुए गले से राम को सारी बात बताई। सुनकर राम दुखी हो गए। बोले, ये सारी परपंच मायावी राक्षसों का था। तुम्हें सीता को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। पता नहीं सीता किस हाल में होगी। ये कहकर राम तेजी से आगे बढ़ गए। कुटिया पर पहुंचे तो वहां वही हुआ जिसका डर था। सीता कुटिया में नहीं थी। दोनों भाई सीता को खोजने लगे। राम उन्मत्त की तरह एक एक पेड़ एक एक लता से सीता के बारे में पूछते, आकाश में उड़ने वाली चिड़ियों और हिरणों के झुंड से सीता का पता पूछते। लक्ष्मण को अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा था। सीता की खोज में दोनों भाइयों ने आकाश पताल एक कर डाला। ऐसी कोई गुफा या कंदरा नहीं थी जहां उन्होंने सीता को ना खोजा हो। सीता को कहीं ना पाकर राम विलाप करने लगे, हा सीते तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर पाया। अब मैं माताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम्हारे पिता ने तुम्हारी रक्षा का भार मुझे सौंपा था, उन्हें क्या उत्तर दूंगा? अयोध्या की प्रजा मेरे बारे में क्या सोचेगी? राम की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उनके मन में अपराध बोध था। भाई की ऐसी स्थिति देखकर लक्ष्मण भी दुखी थे। उन्होंने कहा, भैया धीरज रखिए, भाभी अवश्य मिल जाएंगी। लेकिन राम का रुदन किसी भी प्रकार कम नहीं हो रहा था। हताश स्वर में लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण सीता के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तुम अयोध्या लौट जाओ, मैं वन में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे थे राम को कैसे समझाया जाए। बोले, भैया यदि आप हिम्मत हार गए तो मेरा क्या होगा? हम दोनों मिलकर सीता मैया को अवश्य ढूंढ लेंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर राम कुछ शांत हुए। दोनों सीता की खोज करने लगे। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें संघर्ष के कुछ चिन्ह दिखाई दिए। एक और कवच टूटा पड़ा था। आसपास कुछ रकत रंचित पंख थे। वन की मिट्टी रकत से सनी हुई थी। तभी उन्हें राम राम का धीमा स्वर सुनाई पड़ा। इधर उधर ढूंढा तो एक झाड़ी में घायल जटायु दिखाई दिए। दोनों भाइयों को देखकर उखड़ी सांसों के बीच जटायु बोलने लगे, राम तुम्हारी पत्नी सीता को रावण हर करके ले गया है। मैंने सीता का विलाप सुना तो उसकी सहायता के लिए आया। मैंने रावण को बहुत समझाया पर वह न माना। विरोध करने पर उसने मेरे पंख काट दिए। वह दक्षिण दिशा की ओर गया है। ये कहकर जटायु ने राम की गोद में अंतिम सांस ली। राम और लक्ष्मण ने पूरी विधि विधान से जटायु का अंतिम संस्कार किया। फिर वह उसकी बताई दिशा में चल दिए। आगे का मार्ग बहुत दुर्गम था। भीड़ वन और उबड़ खाबड़ रास्तों पर दोनों चले जा रहे थे। जैसे जैसे कठिनाइयां बढ़ती दोनों के हौसले उतने ही बुलंद होते जाते। रास्ते में उन्हें कबंध नामक राक्षस मिला। विकराल दैत्याकार उसका सिर नहीं था और धड़ एक विशाल मांस पिंड की तरह था। उसने हाथ बढ़ाकर राम और लक्ष्मण को पकड़ना चाहा। राम ने तलवार से उसके दोनों हाथ काट दिए। राम की शक्ति देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उनका परिचय पूछा। राम ने जब अपने बारे में बताया तो उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। मरने से पहले उसने राम को दुर्वासा ऋषि के श्राप के बारे में बताया। अंतिम इच्छा के रूप में राम से अपना अंतिम संस्कार करने को कहा। उसने राम से अनुरोध किया कि वह पंपा सरोवर के पास शबरी से अवश्य मिलें। ये कहकर कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने उसका अंतिम संस्कार किया जिससे उसे श्राप से मुक्ति मिल गई। शबरी एक भीलनी थी। वह
मतंग ऋषि की शिष्या थी। ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन राम तुम्हारी कुटिया में अवश्य आएंगे। राम की प्रतीक्षा में शबरी बहुत वृद्ध हो गई थी, उसका शरीर जर्जर हो गया था। उसके मुंह में केवल राम का नाम और आंखों में केवल राम की छवि रहती। इस आशा से कि राम एक दिन अवश्य आएंगे, वह किसी प्रकार अपने दिन काट रही थी। राम को अपनी कुटिया में आया देख वह उनके चरणों से लिपट गई। राम के स्वागत में वह वन से ताजे बेर चुनकर ले आई, कहीं मेरे प्रभु के मुंह में कसैला बेर ना चला जाए। यह सोचकर वह उन्हें चख चख कर बेर खिलाने लगी। राम उसकी भक्ति और प्रेम से अभिभूत होकर उसके जूठे बेर बड़े प्रेम से खा रहे थे। कुछ देर के लिए वह सीता का दुख भी भूल गए। आतिथ्य सत्कार के बाद शबरी ने राम से वन में भटकने का कारण पूछा। तब राम ने रावण द्वारा सीता के हरण और उसकी खोज की बात बताई। यह सुनकर शबरी ने राम से कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ऋष्यमूक पर्वत है, वहां पर वानर राज सुग्रीव अपने सेवकों के साथ रहते हैं, वह आपकी अवश्य सहायता करेंगे। ये कहकर शबरी ने आंखें मूंद ली। राम के दर्शन कर उसका जीवन व्रत पूरा हो गया था। इससे अगला भाग आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।